द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। आसन लगा ले अच्छा, और प्राणायाम करते करते एक चित्त से हम जो भी सुनते हैं वो हमारा अभ्यास है। अभ्यास के दौरान पूर्ण कंसंट्रेशन होना चाहिए। और आज का अभ्यास है यज्ञ। पांडवों ने राजस्व यज्ञ करने का निश्चय किया है, संकल्प किया है। ऐसे शुभ संकल्प हमारे जीवन में होने चाहिए और वो यज्ञ के द्वारा संपन्न होते हैं। यज्ञ का अर्थ पूजनीय दादाजी बताते हैं संगतिकरण, यानी साथ में इकट्ठा होना, मिलना, संग रहना। और उससे भी आगे बढ़कर मैत्री करना, यानी जो संगति मिली है उसको और दृढ़ता से नजदीक आना, आत्मीयता बांधना, ये मैत्री है। मैत्री, सच्ची मैत्री निष्काम होती है। मेरे लिए कुछ अपेक्षा नहीं, मैं बस देना चाहता हूं, आपको खुश रखना चाहता हूं, इसमें मैत्री होती है। बिना स्वार्थ मैत्री होती है। और मैत्री में आत्मीयता है, निस्वार्थ आत्मीयता है। यानी संगति के बाद मैत्री होनी चाहिए। ऐसे हमारे ऋषि और जो भी राजे लोग भारतीय संस्कृति में, भारतवर्ष में हुए, उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ किया। श्रीमद् भगवत गीता बोलती है तीनों कर्म करने ही चाहिए, यज्ञ, दान, तप। ये तीन कर्म ये जीवन को पावन बनाने वाले हैं। यज्ञोदानम तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। और इसमें यज्ञ यानी संगतिकरण, मैत्रीकरण और देव पूजन। हम एक दूसरे के साथ अच्छे रहे, ये संगति है। मैत्री दृढ़ बनाए, नाता दृढ़ करे, ये मैत्री से होता है। और उसके बाद देव पूजन, यानी देवत्व को देखना। हर एक में देवत्व छिपा है, उसको जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, सुसूक्ष्म बुद्धि से उसको अनुभव किया जाता है, वह देव पूजन है। देव जैसा बनना यह देव पूजन है। सूर्य जैसा बनना यह सूर्य का पूजन है। शिव जैसा होना यह शिव का पूजन है। राम जैसा होना यह राम का पूजन है। रामो भूत्वा रामम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, सूर्यो भूत्वा सूर्यम यजेत। जिसकी पूजा करनी उसके जैसा होना है, होने का प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए। देव पूजन यानी देवत्व का पूजन, देव में जितने गुण है उनका पूजन। यह यज्ञ की व्याख्या भी, उस पर भी बहुत सारा बोला जा सकता है, लेकिन कहानी में शॉर्टकट में हम देखेंगे कि राजस्व यज्ञ करने का ठाना और पांडवों ने उसकी तैयारी शुरू कर दी, जरासंध को मार दिया। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन, ये तीनों ने मिलकर वहां गए और उनको द्वंद्व युद्ध के लिए पुकारा। उसको द्वंद्व युद्ध के लिए पुकार कर उसको मार दिया भीमसेन ने। मार देने के बाद जो सबसे बड़ा ताकतवर और शत्रु था उसको समाप्त कर दिया, तो रास्ता आसान हो गया।
राजस्व यज्ञ में जो सबसे बड़ा रोड़ा था उसका कांटा श्री कृष्ण के दिमाग ने उसको निकाला और वो सब फिर आए वापस हस्तिनापुर में। फिर उनमें चर्चा शुरू हुई कि आगे क्या करना है। अर्जुन ने प्रस्ताव रखा कि जो सभी राजा है, पृथ्वी के सभी राजा, उनसे राजस्व यज्ञ के लिए कर वसूला जाए और हर एक राजा को ये जो वैदिक संस्कृति है, जो मनुष्य को मनुष्य से लेकर के देवत्व देने वाली जो संस्कृति है, उसको पूरे पृथ्वी पर फैलाया जाए। इन विचारों को, इस संस्कृति के भावना को और इसके कार्य को बरकरार रखा जाए। इसके लिए सभी राजाओं के पास जाकर कर लेने का मतलब जो भी संस्कृति के लिए आवश्यक है वो द्रव्य लेकर आना है और उनकी सहमति भी लेनी है, और ये राजस्व यज्ञ होता है। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि तू जिधर जाएगा उधर विजय ही विजय है, मुझे कुछ इसमें शंका नहीं है। मैं आज्ञा देता हूं कि सभी चारों दिशा में चार, अर्जुन उत्तर की दिशा की ओर जाता है, भीमसेन पूर्व की ओर जाते हैं, सहदेव दक्षिण की ओर जाते हैं और नकुल है वो पश्चिम की ओर जाते हैं, और लगभग सभी राजाओं को परास्त कर देते हैं। बहुत सारे राजाओं ने तो ये जरासंध का वध सुनकर अपने आप को पहले से ही समर्पित कर दिया और उनके साथ में जुड़ गए। कुछ कुछ जगह पर विरोध हुआ, 8-8, 15-15 दिन युद्ध चला, लेकिन पांडवों ने विजय प्राप्त की। यह दिग्विजय साथ में हुई, यानी चारों दिशाओं में एक साथ में पूरे विजय प्राप्त कर लिए। हर एक ने कुछ ना कुछ द्रव्य, बहुत सारा द्रव्य हाथियों से रथों में लाद कर वो लेकर आए, और इस तरह तैयारी शुरू होने लगी। यज्ञ के प्रारंभ में जैसे ये दिग्विजय हुआ, उसके बाद पूरे पृथ्वी पर एक ऐसा विचार फैलने लगा कि युधिष्ठिर जो राजा है वो सम्राट बनने जा रहा है, और वो राजस्व यज्ञ करके हम उनको सहाय करेंगे, और ये जो संस्कृति का काम है उस प्रजा में एक निर्भय वातावरण, यानी निर्भय सा एक महसूस होने लगा कि हम युधिष्ठिर के राज्य में है तो किसी पर अन्याय नहीं होगा। चोरी करने के लिए किसी का मन ही नहीं होता था, क्योंकि सभी को सभी चीजें कष्ट के द्वारा मिलती ही थी। किसी के मन में कोई दुष्ट विचार नहीं आते। चोरी करना, कोई व्यसनाधीन होना, या तो कुछ ऐसा जमावड़ा करना, परिग्रह करना। स्त्रियां भी अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से जीने लगी, और जो भी दुष्ट विचार वाले थे वो लगभग खत्म हो गए। कोई भी विचार करने की सोचता भी नहीं था, और हर एक प्रजा के व्यक्ति को यह राज्य अपना लगता था। यानी पूरी पृथ्वी पर ऐसा वातावरण निर्माण हो गया, जो दुष्टों के मन में एक धाक उत्पन्न हुआ, और जो सज्जन थे उनको निर्भयता प्राप्त हुई। सज्जना संतु निर्भया, और वर्षा समय पर होने लगी। काले वर्षतु पर्जन्य, पृथ्वी सस्यशालिनी, पृथ्वी हरी भरी होने लगी।
हर कोई अपना अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने लगा और इस तरह सज्जनों को अच्छा वातावरण मिला। बहुत सारे सज्जन और उसी तरह के विचार करने लगे। इस प्रकार ये वातावरण हुआ, दिग्विजय प्राप्त की और तैयारी शुरू हो गई। तब भी भगवान श्री कृष्ण फिर आ गए। भगवान श्री कृष्ण आने के बाद बाकी युधिष्ठिर पांडवों में मंत्रणा शुरू हो गई कि और कैसे किया जाए। युधिष्ठिर ने सभी जो ऋषि थे, वरिष्ठ थे, जो बुजुर्ग थे, उनका आशीर्वाद लेकर के जो अभिषेक करना था सम्राट पद का, उसके लिए आशीर्वाद लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। जो भी ऐसे ऋषि मुनि संत है, महापुरुष है, जो भी उम्र में ज्ञान में वरिष्ठ है, कार्य में श्रेष्ठ है, ऐसे लोगों को नमन करके प्रार्थना की कि ऐसा राज्य निर्माण हो और इसके लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आप आ जाओ। निमंत्रण दे दिया, पाद्य पूजन किया और सभी आ गए। राजाओं को निमंत्रित किया, ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, क्षत्रियों को निमंत्रित किया, वैश्यों को और सम्माननीय शूद्रों को भी सम्मानित किया और बुलाया। ऐसे अलग अलग स्तर के सभी बुलाए, बहुत सारे महल बनवाए, व्यवस्था कर दी और श्री कृष्ण भी आ गए, बलराम भी आ गए और सभा बैठ गई। सभा में एक विषय निकला, शिशुपाल भी आए, बहुत सारे राजाओं को बुलाया। उधर भीष्म पितामह को नमस्कार करके फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि अग्र पूजन किसका किया जाए? राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए? भीष्म सबसे वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। वो बोले कि इस पृथ्वी पर आज की तारीख में भगवान श्री कृष्ण जैसा यदुवंशीय वो है और उनके जैसा लायक पात्र अग्र पूजा में श्रेष्ठ ज्येष्ठ, वो पराक्रम में, वो ज्ञान में, बुद्धि में और अपने कार्य में वो ऊंचाई पर है और वो साक्षात भगवान का ही रूप है। ये ऐसा भीष्म पितामह बोलते हैं और उनको अग्र पूजा का स्थान मान मिलना चाहिए। सभी ने सम्मति दे दी, लेकिन जो शिशुपाल चेदिराज वो क्रोधित हुआ। वो बोला कि ये गौवे का लड़का, गौड़ी का लड़का, ये कैसे अग्र पूजा का मान स्वीकार कर सकता है? ये कोई राजा नहीं है, ये क्षत्रियों का अपमान है, ये हमारा अपमान है। और वो अनाप शनाप बोलने लगा और इस तरह शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की भी मुंह पर निंदा की कि ये तू क्या कपट से युद्ध जीता है, जरासंध को ऐसे मारा, वैसे खुले मैदान में आ जाता, युद्ध कर लेता तो देख लेते तुझे, लेकिन तूने ये अच्छा नहीं किया, बहुत सारों को कपट से मारा, कंस को भी मार दिया, जो भी अलग अलग उसके संबंधी हुई थे तो वो उन्हीं का नाम लेके बोलता। तो इस प्रकार अनाप शनाप बोलने लगा, गाली देने लगा। श्री कृष्ण चुपचाप सुनते गए। बाकी राजा भी क्रोधित हो गए, भीष्म पितामह भी क्रोधित हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर सभी को शांत किया, शांत बैठो, शांत बैठो, अभी तो राजस्व यज्ञ की तैयारी है। सभी तो साथ में बैठे थे, सभा बैठी थी। शिशुपाल के पास जाते और समझाते शांति से, अरे भैया, तू यज्ञ में आया है, हमने आमंत्रित किया है, आपका सम्मान हो ऐसा हमें लगता है। और वो मधुर वाणी से समझाते युधिष्ठिर। फिर भी वो
सुनता नहीं, अपनी आवाज और चढ़ाकर जैसे किसी को शांत बैठने के लिए बोला जाए और उसको ऐसा लगता है अरे, इसको पकड़ने के लिए जाए तो ऐसा लगता है कि अरे मुझे क्यों पकड़े, उसको और जोर आता है। वैसे शिशुपाल का और जोर आ गया और वो भीष्म पितामह को बोलने लगा, ए भीष्म, हाँ तुम्हें सब राजाओं ने धमकाया, तुझे शर्म नहीं आई? डायरेक्ट अरे तुरे करने लगा भीष्म पितामह को। ए बूढ़े बूढ़े होकर के तू कुल का भी गौरव नीचे कर रहा है, क्षत्रियों का गौरव तुझे समझ में नहीं आता है। ये ग्वालियों का लड़का और उसको इतनी प्रशंसा करके इतना मान देना ये अच्छी बात नहीं है। वो डायरेक्ट भीष्म को बोलने लगा। तो फिर बाकी चिढ़ गए सभी की, ये इतने बड़े आदमी को बोल रहा है, और बाकी तो चिढ़ गए, इसको उठकर एक तमाचा लगा दिया जाए, इसको मार दिया जाए ऐसा लगा। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि सभी शांत बैठो, और भगवान श्री कृष्ण भी नजर इधर उधर घुमाते पूरे प्रसन्न मूर्ति श्री कृष्ण वो बड़ी शांति से सुन रहे हैं। और ये सब देखकर बलराम जी भी क्रोधित हो गए। बलराम जी बोले कि ये तो बुआ का लड़का है और संबंधी होने के कारण उल्टा हमारा साथ देना चाहिए, और ये क्या अनाप शनाप बक रहा है। तो इस प्रकार वातावरण तप गया। तो शिशुपाल बोला कि मैं तुझे ललकार रहा हूं, हे कृष्ण, आजा सामने युद्ध के लिए और मुझसे भिड़ जाओ, मैं पांडवों के साथ तुझे यमपुरी भेज दूंगा। और अब तक 100 उसके अपराध हो चुके। तो भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उसने शिशुपाल की माता को एक वचन दिया था जन्म के बाद, वो ऐसा बोलते कि उसको 4 भुजाएं थी और एक तीसरी आंख थी, और वो विचित्र दिखता था। और एक आकाशवाणी हुई कि ये जो दोनों हाथ और एक आंख उसकी गल पड़ेगी, जिसके गोद में वो बैठेगा, और वो गल पड़ेगी, उसको वही उसको मारेगा, उसके हाथ से उसकी मृत्यु होगी। तो वो मां क्या करती थी, कोई भी आता राजाओं को बुलाती और उसके गोद में रख देती। लेकिन बहुत सारे राजाओं की गोद में रखा, लेकिन वो हाथ गले नहीं और आंख भी नहीं गली। और एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी आ गए, श्री कृष्ण के गोद में रखा तो उसके हाथ निगल गए, यानी गल गए, और आंख भी गल गई। शिशुपाल की माता नमस्कार करके बोलती है कि इसको मार मत, तेरे हाथ से इसकी मृत्यु ऐसी आकाशवाणी हुई है, तो मैं तुझे प्रार्थना करती हूं कि इसको मार मत। श्री कृष्ण बोलते हैं मैं नहीं मारूंगा, और बिना कारण मैं क्यों मारूं किसी को। अगर कोई इसने ऐसा कारण होगा कि मुझे मारने की बारी आ जाए तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं, ये तो विधि विधान है। लेकिन तू विनती करती है, प्रार्थना करती है, तो मैं एक वचन देता हूं, इससे 100 अपराध हो जाए तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, लेकिन 100 अपराध के बाद मैं रुकूंगा नहीं। और 100वां हो चुका, और भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए और बोलने लगे, ये मेरा आत्मीय है, संबंधी है, फिर भी मुझसे शत्रुता कर बैठा है। बहुत सारे अच्छे कामों में इसने दखल अंदाजी किया और इसमें विघ्न डालने का प्रयास किया है। द्वारका को भी जलाने का प्रयास इसने किया है। ये अपराध और बहुत सारे अपराध की यादी भगवान श्री कृष्ण ने गिनाई। और मैंने वचन दिया है माता को कि 100 अपराध तक मैंने कुछ करूंगा। अभी 100वां अपराध हो गया और ये 151वां भी बोल रहा है ये, और अभी मैं इसको मार रहा हूं। सभी सभा में फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन को बुलाया, प्रार्थना की कि आजा भैया। तो उसने हाथ ऊपर किया और सुदर्शन चक्र, तेज भरा सुदर्शन चक्र आ गया, और उसने जैसा घुमाया वैसे उसका सर काट करके फिर हाथ में चला आया। सभी आश्चर्यचकित हो गए
ये क्या हुआ? सभी सभा में केवल वो भागता रहा, लेकिन उसके पीछे ही वो सुदर्शन चक्र लगा, उसका गला काट करके माथा साइड में, और वो काट करके फिर हाथ में आ गया। ये सभी चित्र सभी राजाओं ने देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। उसकी ज्योत, वो जो देह में से ज्योत निकली और वो परम तत्व में विलीन हो गई। लेकिन ये सब देखकर सभी चुपचाप बैठे। अभी ये तो बड़ा भयंकर है, भगवान श्री कृष्ण में कितनी ताकत है, वह सभी देखते ही दंग रह गए। इस प्रकार सब राजा, वहां के ब्राह्मण और वहां के सभी जो अतिथि थे, वह आश्चर्यचकित भी हो गए, भयचकित भी हो गए, और पूरा आदर के साथ, भय के साथ, कोई ऐसे आत्मीयता के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ गए। और इस प्रकार सभा में ये सब चल रहा था, शिशुपाल का वध हो गया। तब राजस्व यज्ञ शुरू हो जाता है, पाद्य पूजा शुरू हो जाती है। वो कैसे होती है और धर्मराज युधिष्ठिर और आगे कैसे राजस्व यज्ञ करके भविष्य में क्या क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।